स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि भिन्न संख्या में एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं और दशमलव संख्या में कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, वो आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। भिन्न का लासापा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है भिन्न संख्या का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम या लासापा बोले, फ्रैक्शन नंबर ही। ये इक्वल होता है अंश का, तो एलसीएम निकालेंगे, जो अंश होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, और हर का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हर का एचसीएफ निकालेंगे। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, जैसे 2/3 एंड 4/5। इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको अंश का, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर है 2 और 4, और एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको हर का, डिनोमिनेटर का। ये है 3 और 5, तो इनका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालें 2 और 4 का, तो ये आ जाएगा 4, और एचसीएफ निकालें तो 3 और 5, इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2/3 और 4/5 का 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, रेलवे में आए हुए जो क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि भिन्न में मासनापा या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो आपको अगर एचसीएफ निकालना है भिन्न का, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का, या अंश बोले, न्यूमरेटर का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जिसका एचसीएफ निकालना है उसको अंश में रखना है और डिवाइड करना है एलसीएम से, इन दोनों नंबर के जो डिनोमिनेटर का होगा उसके डिवाइड करना है। हर बोलते हैं इसको। तो आपको एचसीएफ निकालना है न्यूमरेटर का और एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, और इनको डिवाइड करना है। तो ऐसे आप मास्तापा निकाल सकते हैं भिन्न का। अगर यही एग्जांपल ले लें, इसके लिए भी 2/3 और 4/5। अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर है 2 और 4, और एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर है 3 और 5। एचसीएफ निकालें तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा एचसीएफ 2। और एलसीएम निकालें तो ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगी 3 5 15, तो ये आ जाएगा 15। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2/15। इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे के। जैसे ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ था, आरआरबी जेई में 30/5/2019 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ था। इधर मैंने आपको लिए हिंदी में लिखा हुआ है और इधर इंग्लिश में क्वेश्चन है। तो भिन्न के एक सेट का लासापा क्या होगा? तो आपको मैंने फार्मूला बताया है कि अगर किसी सेट का अगर हमको लासापा चाहिए, भिन्न के हैं वो, तो अंश का तो लासापा निकालेंगे और डिवाइड करेंगे उसके हर का मासापा निकाल के। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में देखें तो अंशों का लासापा और हर का मासापा। तो ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर इंग्लिश में आप चेक करेंगे तो ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। 2/3 और 6/7 का एलसीएम क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 2/3 और 6/7 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर का तो एलसीएम नहीं लेने, तो एलसीएम ऑफ 2 कॉमा लगा के लिख दें, ये हो जाएगा 2,6, और ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 3,7। तो ये दोनों तो प्राइम नंबर हैं,
तो एचसीएफ तो आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो ये आ जाएगा एचसीएफ 1। एलसीएम देखें तो एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 2,6, 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,1, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6, तो एलसीएम आ गया 6 इन दोनों नंबर का, तो ये हो गया 6/1, भिन्न का नंबर का आ गया 6/1, तो इसे हम लिख सकते हैं 6। ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, निम्नलिखित भिन्नों का एलसीएम निकालिए। इसमें भी एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश का एलसीएम ले लें। एलसीएम किसका किसका निकालना पड़ेगा, अंश इसमें न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 2 है, 8 है, 16 है, तो 2,8, 2,8, 16 और यहाँ पे है न्यूमरेटर 32, तो आ जाएगा 32, और इसे डिवाइड करना है किससे, एचसीएफ निकाल के, किसका किसका, इसके डिनोमिनेटर का। यहाँ पर 3, फिर है 9 और फिर है 27 और ये फिर है 81, ये आ जाएगा 81। इसका एलसीएम निकालें तो 2, 8, 16 और 32, तो ये है 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये 16, फिर 2 से डिवाइड करें ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 4, फिर ये 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1, 2, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1, 1 और ये 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सभी नंबर 1, 1, 1 हो जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो एलसीएम आ जाएगा इन सभी नंबर का 32। और एचसीएफ निकालें तो ये देखें, तो इस 3 को तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें जो सबसे छोटा पावर होगा वही कॉमन हो जाएगा, क्योंकि नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, तो जिनके पावर सबसे छोटे होते हैं एचसीएफ में वो कॉमन हो जाएगा। तो ये है 3 की पावर 1, ये आ जाएगा 3, तो एलसीएम आ गया भिन्न इन सभी संख्याओं का 32/3, ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ये नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है या लासा। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई कर दें, तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का, अंश का, किया जाएगा 36, 48 और 72, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसका, हर का। तो हर में है 225, 150 और है 85। एलसीएम निकाल लें, 36, 48 और 72, 2 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 24, फिर यहाँ पे आ जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 18, फिर 2 से करें तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे 6, ये आ जाएगा 9, फिर 2 से करें तो ये आ जाएगा 9, ये 3 और ये 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, 1, 3, फिर 3 से करेंगे तो सभी नंबर 1, 1, 1 हो जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 डिवाइडेड बाई, अब इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं तो सबसे बड़ी 2 नंबर ले लें और इनको डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल दें। तो एचसीएफ की मैंने एक अलग सी क्लास ले रखी है, अगर वो आपकी क्लास मिस हो गई है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। जो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी भी तरह के आप क्वेश्चन उस वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डिवीजन मेथड से बता देता हूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर 2 लेते हैं, जो सबसे बड़ी होगी उनमें से भी, जैसे 225 सबसे बड़ी है तो इसे हम डिवाइड करेंगे इससे छोटी नंबर से, एक नंबर ये बच जाएगी, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम 150 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 150, तो यहाँ से हम देखें तो आ जाएगा 5,
ये हो जाएगा 7। तो ये घटा दिया तो 100, ये आ गया 75। तो ये जो नंबर बची, अब इसे हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगी नहीं, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर से अब डिवाइड करेंगे ये जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे। तो ये था 150, 150 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 75 दूनी 150, घटाएं फिर आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जहां पे 0 आ जाता है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ आ गया इन दोनों नंबर का, क्योंकि अभी तक हमने 2 नंबर कंसीडर किए हैं। तो अब जो एचसीएफ आया है 75, मान लीजिए ये आ गया 75, तो ये नंबर और एक जो हमने यहाँ पे छोड़ रखी थी 85, अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो इसी मेथड से निकालें। तो इसमें नंबर कौन सी बड़ी है? 85। तो इसको डिवाइड कर दें 75 से। तो 75 एकम 75 और ये आ जाएगा 10। 10 से डिवाइड करें 75 को तो ये आ जाएगा 10 सते 70। तो 5, 5 से डिवाइड करें अब 10 को तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 0। तो ये आ गया एचसीएफ 0, सॉरी 5। एचसीएफ आ गया 5। कौन कौन नंबर का? ये आ गया 75 और 85। ये आया था इन दोनों नंबर का। तो इन तीनों नंबर का अब आ गया कंबाइंड होके 5। यहाँ पे जो आया एचसीएफ यही अब तीनों नंबर का हो गया, क्योंकि इन दोनों नंबर से निकला था, इन दोनों नंबर से ये 75 निकला था, 75 आया था, और इस 75 को हमने इसके साथ निकाला तो ये आ गया 5। तो अब ये तीनों नंबर का कंबाइंड आ गया 5। तो एचसीएफ आ गया 5। तो एलसीएम आ गया इन भिन्न संख्याओं का 144/5। ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये इनका एचसीएफ निकालना है या मासापा निकालना है। तो एचसीएफ का फार्मूला लगा दें। एचसीएफ निकालना है भिन्न का, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको अंश का। अंश में क्या कौन कौन से नंबर है? 34, 85 और 68। और डिवाइड करना है एलसीएम निकाल के किसका? हर का। तो हर में है 9, 18 और 45। तो अब एचसीएफ निकालें। तो अगर इसमें देखें तो ये है 17 दूनी 34। 34 को हम लिख सकते हैं 17 दूनी 34, 17 गुणे 2। और 85 को लिख सकते हैं 17 गुणे 5। 68 को हम लिख सकते हैं 17 चौके 68। तो अब इन तीनों नंबर में देखें तो कॉमन केवल है 17। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया था यहाँ पे, डिवीजन मेथड से भी। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये है गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टर निकाल के निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ, और डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं। तो यहां से आ गया इसका एचसीएफ 17, क्योंकि 17 इसी में सभी में कॉमन हो रहा था, तो एचसीएफ आ गया इन सभी का 17। एलसीएम निकालें तो ये है नंबर 9, 18 और 45। 2 से डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 45। फिर 3 से अब करें तो ये आ जाएगा 3, 3 और ये आ जाएगा 15 3 45। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, ये 1 और ये 5। तो 1 के छोड़कर बाकी प्राइम नंबर आ गया 5। तो अब ये आ जाएगा एलसीएम इसका, जो प्राइम नंबर आया इसको भी हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 2 3 6, 6 त्रिक 18 और 18 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 90। तो एलसीएम आ गया इसका 90। 17/90 इसका आंसर आ गया एचसीएफ इन सभी भिन्न संख्याओं का। तो ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको देता हूं, आप इसे क्वेश्चन नंबर 6 डाल के कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। एचसीएफ निकालना है आपको। मैंने कई क्वेश्चन बता दिए एलसीएम और एचसीएफ का, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें एचसीएफ क्या आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। अब मैं आपको बताता हूं डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या में लासापा और मासापा कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं। 1.2 और ले लें 1.5
4 इन दोनों नंबर में अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप इसे पहले भिन्न संख्या या कहें फ्रैक्शन नंबर में आप इसको चेंज करिए। तो ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनको आपको पहले फ्रैक्शन नंबर में बदलना पड़ेगा। तो 1.2 को क्या लिख सकते हैं? 1.2 को लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 10 और 1.04 को क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 104 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर है डिनोमिनेटर में 10, हर में 10 यहाँ पे है और यहाँ पे आया 100। जब डिनोमिनेटर में दोनों नंबर अलग-अलग हों तो आपको उसे सेम बनाना है। जैसे यहाँ पर 100 है तो आपको यहाँ भी 100 बनाना पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 को हम लिख लें 120 और 10 को हम लिख लें 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, ये 12/10 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 100। तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 100 और 104 को हम लिख सकते हैं 104 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर जैसे नंबर आए दशमलव में ऐसे नंबर आए तो आपको सेम नंबर डिनोमिनेटर में बना के उसे फ्रैक्शन नंबर में बदलना है। अब आपको इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो आप यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ भिन्न संख्या का जो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताया है उसमें से आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें एलसीएम निकालना है आपको तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकालना है अंश का, अंश है इसमें 120 और 104 और हर क्या है एचसीएफ उसका निकालना पड़ेगा। तो हर में है 100 100 तो ये आ जाएगा 100 100। तो एलसीएम निकालें 120 और 104 का, तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 52। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 26। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 13। फिर 3 से अब डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 13। अब ये दोनों नंबर प्राइम नंबर बचे, तो ये जो नंबर हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 पंचे 120 और ये 13 का और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 13 0 0 13 दूनी 26 2 13 एकम 13 और 2 15 1560 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया इसका 1560 और एचसीएफ है दोनों में 100 है तो 100 100 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 1560 को अब दशमलव के फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 156 को 10 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 15.6। 15.6 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा अंश का, अंश है 120 और 104 और हर में डिवाइड कर लेंगे एलसीएम निकाल के इसका 100 का और 100 का, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों में 100 है तो एलसीएम हो जाएगा 100 और 100 का। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों जो आएंगे वो सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों के नंबर सेम होंगे। तो एलसीएम तो जैसे यहाँ पे दोनों में नंबर 100 है तो ये आ जाएगा 100। अब हमें केवल एचसीएफ निकालना पड़ेगा 120 और 104 का। तो डिवीजन मेथड से इसको निकालें एचसीएफ तो 104 से डिवाइड कर दें 120 को तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 104 और ये हो जाएगा 16। 16 से डिवाइड नहीं होगा तो 16 इससे डिवाइड नहीं होगा तो 16 से अब 104 को डिवाइड करें तो 16 छक्का 96 96 आ गया और यहाँ बचेगा 4 4 8 8 बचा। 16 से 8 डिवाइड नहीं होगा तो 8 से आप डिवाइड कर दें 16 को तो 8 दूनी 16 तो आ जाएगा 0। डिनोमिनेटर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो यही जो नंबर होगी जिससे रिमाइंडर 0 आया यही एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर का। तो ये दोनों नंबर का एचसीएफ आ गया 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/100। तो एचसीएफ आ जाएगा 0.08। ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप ऐसे दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे के। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अभी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 26/5/2019 को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एलसीएम निकालना है 1.05 और 2.1। तो 1.05 को हम लिख सकते हैं 105 डिवाइडेड बाई 100, और ये 2.1 को हम लिख सकते हैं 21/10। तो यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो इसे भी 100 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दें, एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों का हर समान हो गया। यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। तो अब इसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं भिन्न मेथड से। तो भिन्न में हो जाएगा, यहाँ एलसीएम निकालना है। तो अब ये दोनों नंबर भिन्न में हो गए, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये एलसीएम है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 105 का और 210 का। ये आ जाएगा, एचसीएफ से डिवाइड होगा। एचसीएफ निकालना है 100 और 100 का, दोनों में नंबर सेम है, तो एचसीएफ इसका 100 ही आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। एक मैं ट्रिक बताता हूं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। तो एलसीएम में आपको क्या करना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है, दो या दो से ज्यादा नंबर दिए हुए हों, तो जो सबसे बड़ी नंबर होगी, बिगेस्ट नंबर आप ले लीजिए। बिगेस्ट नंबर ले लेना है आपको। जैसे यहाँ पे दो नंबर है, तो इसमें सबसे बड़ी नंबर है 210, तो इसे आप ले लीजिए। तो ये 210 आप ले लीजिए। ये जो आपने नंबर लिया यहाँ पे, इसको आपको डिवाइड करना है, जो यहाँ पे नंबर अब बची। मान लीजिए यहाँ तो नंबर एक ही है, अगर इसमें और भी नंबर होते, तो उन सभी नंबर से आपको इसको डिवाइड करना होता। तो जैसे डिवाइड करेंगे, अगर ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे दो नंबर है, तो इसमें आपको लेनी है जो सबसे बड़ी नंबर होगी। जो इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 105 और 210 में, तो इसमें सबसे बड़ी नंबर 210 है। तो ये आ गया हमारा बिगेस्ट नंबर 210। तो ये जो नंबर आई, जो 210 हमने यहाँ पे बड़ी नंबर चूज किया है, इसको आप डिवाइड करिए, जो और नंबर बचे होंगे। जैसे यहाँ पे तो केवल एक नंबर है, अगर यहाँ पे दो या दो से ज्यादा भी नंबर होते, तो आप उन सभी नंबर से इसको डिवाइड करते। अगर ये सभी नंबर से डिवाइड हो जाती, तो यही इसका एलसीएम हो जाता। तो जैसे अगर 105 से इसे डिवाइड करें, तो 105 दूनी 210, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, ये आ गया 210। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले ही 100 था, तो 100 से डिवाइड कर दें, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.1। 2.2 इस सॉरी 2.1 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, एक इसमें और बताना था कि एचसीएफ। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे आपने एलसीएम में बिगेस्ट नंबर लिया, एचसीएफ में आपको लेना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर लेना उसमें, एचसीएफ में। तो जैसे इन दोनों में ये सबसे छोटी नंबर है इन दोनों में, तो 105 आपको कंसीडर करना है। और ये जो 105 आई, इससे आपको डिवाइड करना है जो और नंबर है। यहाँ तो केवल एक ही नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर एक और नंबर होती या दो नंबर और होती, तो ये 105 से आप इसको डिवाइड करते, इसको डिवाइड करते और इसको डिवाइड करते। अगर ये नंबर, तीनों नंबर डिवाइड हो जाती, तो यही इसका एचसीएफ हो जाता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें एलसीएम में आपको लेना है बिगेस्ट नंबर, और एचसीएफ में आपको लेना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर लेके आपको जो और नंबर होंगी, उसमें आपको डिवाइड करना है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं आपको, यहाँ पे केवल एक नंबर है, तो आपने 105 लिया। अब 105 से आप 210 को डिवाइड करिए। अगर ये डिवाइड हो जाती है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये डिवाइड नहीं होती, तो आपके पास उसके लिए डिवीजन मेथड था, आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो 105 से डिवाइड करें, तो 210 डिवाइड हो जाएगा, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ से आपको आसानी से निकल सकता है 105, और इसका एलसीएम निकाला था 210, ये आ जाएगा 210। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये ट्रिक होता है।
ये क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं, 0.63, तो इसे हम लिख सकते हैं 63/100। फिर है 10.5, तो यहाँ पे 100 आ गया पहले ही डिनोमिनेटर में, तो इसे भी डिनोमिनेटर में 100 बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हम लिखते हैं 105 डिवाइडेड बाई 10, लेकिन यहाँ पे 100 है, तो इसे भी 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1050 डिवाइडेड बाई 100। 2.1 है, तो 2.1 को हम 21/10 लिखते, लेकिन यहाँ पे पहले 100 था, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 100। ऐसे ये हो जाएगा 4.20 है, ये आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 100। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आ जाएगा इसका, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना है आपको 63, 1050 और 210, और ये आ जाएगा 420। इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ निकालना है। सभी में 100-100 है, 100 है, सभी नंबर 100-100 हैं। तो इसमें एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी में 100 है, तो कॉमन भी 100 आएगा, तो एचसीएफ तो आ जाएगा 100। और यहाँ एलसीएम भी होता तब भी ये 100 आ जाता। तो इसका एलसीएम निकालें, तो ये है 63, 1050, ये है 210 और 420। 2 से डिवाइड करें, तो ये 63, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 25, फिर यहाँ पे आ जाएगा 105, और ये आ जाएगा 210। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 63, 525 का 525 ही रहेगा, और ये 105, और ये आ जाएगा 105। अब 3 से डिवाइड करें, तो 9 सत्ते 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 का 63, और इसे क्या डिवाइड हो रहा है, 17 3 51, 5 से 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 175। 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 35, ये भी 35 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 7, और इसे डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, अब नहीं डिवाइड होगा, तो 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो रहा था, तो ये आ जाएगा 175, ये 35 और ये 35। आप इसे 7 से डिवाइड करें, पहले 5 से करते हैं। 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 5 या 15, और 5 पचा 25, 35। फिर यहाँ पे 5 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7। 7 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। अब यहाँ केवल एक प्राइम नंबर बचा है, तो इसे भी 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका हम एलसीएम निकालें, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 गुणे 5, ये हो जाएगा 900, 900 गुणे 7, ये आ जाएगा 9 सत्ते 63, 63 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 63। अब इसे सॉल्व कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 63, और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। इसमें आपको मासापा निकालना है। ये 3 नंबर दिए हुए हैं, आपको मासापा निकालना है। एक इसका भी क्वेश्चन बता देता हूँ मासापा का। 1.43 को हम लिख सकते हैं 143 डिवाइडेड बाई 100। 1.87 को लिख सकते हैं 187 डिवाइडेड बाई 100, और 20.9 को लिख सकते हैं 209 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे 100 था, तो इसे भी 100 में बना लें, तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा। मासापा निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लें न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर है 143, 187 और 2090, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम। 100 100 100, तो एलसीएम आ जाएगा 100, क्योंकि सभी में नंबर सेम है, तो आ जाएगा 100। अब एचसीएफ निकाल लें, तो सबसे बड़ी नंबर है ये 2090, तो 2090 को डिवाइड कर दें इससे छोटी नंबर से। 187 डिवाइड कर दें, तो 187 डिवाइड करें तो एक बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 187, और यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 2, 220 हो गया। अब एक बार और जाएगा, तो ये आ जाएगा 187, ये आ जाएगा 3, और यहाँ बचा 21, 21 में से 18 जाएगा, ये आ जाएगा 3, 35।
33, अब इससे भाग नहीं होगा तो 33 से डिवाइड कर दे 187 को, तो 5 बार जाएगा, तो 5 दिए 15, 1, 5 दिए 15, 1, 16, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, 22। फिर अब 33 को डिवाइड करें, तो 22 एकम 22, यहाँ बचा 11, 11 से डिवाइड कर दे 22 को, 11 दूनी 22, 22, अब यहाँ पे आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिसके कारण रिमाइंडर 0 आया वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आ गया 11, तो 187 और 2090 का एचसीएफ आ गया 11। तो ये 2 नंबर का आया है, हमें इसमें एक नंबर और इंक्लूड करना है, तो ये जो एचसीएफ आया है 11 और ये 143 का एचसीएफ निकाल लें इन दोनों का, तो इसमें बड़ी नंबर है 143, तो 11 से इसे डिवाइड कर दें, तो 11 एकम 11 और यहाँ बचा 3, 3 और उतरा, तो 11 33, 11 तिया 33, तो आ जाएगा 33, तो यहाँ आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका भी जो एचसीएफ आएगा इन दोनों का कंबाइंड, तो इसका भी आ गया एचसीएफ, तो तीनों नंबर का कंबाइंड आ गया एचसीएफ 11, 11 यहाँ पे डिवाइड पहले था 100 से, तो 100 से डिवाइड, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 0.11, ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, 1.08, 0.36, 0.9 का जीसीडी, जीसीडी क्या होता है? जीसीडी का क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 24/5/2019 को। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये होता है फुल फॉर्म। जीसीडी को ही बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी आपको जहां दिखे वहां पे आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कहीं एचसीएफ, मासापा निकालना है आपको यहाँ पे। ये आप टर्म याद रखिएगा क्योंकि इससे फिर से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बच सकते हैं, तो आप ये टर्म याद रखिएगा कि इसे बोलते हैं जीसीडी, बोलते हैं एचसीएफ को। तो यहाँ एचसीएफ निकाल लें, जीसीडी बोले, जीसीडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर को आपको बदलना पड़ेगा भिन्न में, तो 1.08 को लिख सकते हैं 108 डिवाइडेड बाई 100, 0.36 को लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 100, और 0.9 को लिख सकते हैं 9/10, क्योंकि यहाँ पे पहले 100 था तो इसे भी 100 बनाना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर। अब इसका हम जीसीटी निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 108, 36 और 90, डिवाइड करना है एलसीएम से, किसका 100 100 100, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, क्योंकि सभी नंबर सेम है तो आ जाएगा 100, 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालें, तो इनमें नंबर कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी ये है, इसके बाद ये है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें डिवीजन मेथड से, इसका एचसीएफ निकाल लें, तो 108 को डिवाइड करना पड़ेगा 90 से, 90 से डिवाइड करें तो 90 कम 90, ये आ जाएगा 18, 18 से अब डिवाइड नहीं होगा, 18 अब डिवाइड नहीं होगा, तो 18 से हम 90 को डिवाइड कर दें, तो 18 पंचे 90, 5 बार जाएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से घटाएं तो आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर आ गया 0, यही इसका एचसीएफ आ जाएगा। किसका किसका आ गया इसमें, 18 और 108 का भी आया, तो अब ये जो एचसीएफ आया 18, इसका एचसीएफ निकाल लें, ये जो नंबर छूट गई थी 36 के साथ, तो 36 इसमें बड़ी है तो 36 को डिवाइड कर दें 18 से, तो 18 दूनी 36, यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो यही 18 जो होगा वो इसका इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 18/100, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 100 को लिख सकते हैं 0.18, ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, ये 4 नंबर दिए हुए हैं दशमलव में, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 डाल दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो कमेंट जरूर करिए प्लीज। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए
आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।